एक समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम आरव था। आरव गरीब था लेकिन उसमें एक अद्भुत विशेषता थी। उसे कभी हार मानने की आदत नहीं थी। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा ताकि अपने और अपने गांव का नाम रोशन कर सके। आरव एक परिवार खेती बाड़ी करता था लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं थी। आरव के पिता रामू दिन रात मेहनत करते थे लेकिन फिर भी गरीबी का सामना करना पड़ता था। माँ सुमित्रा घर के काम में व्यस्त रहती थी और आरव की छोटी बहन रिया स्कूल जाती थी। आरव का एक मित्र था जिसका नाम सुमित था। सुमित गांव के सबसे अच्छे छात्र के रूप में जाना जाता था। वह हमेशा आरव को अपनी पढ़ाई के तरीके और मेहनत से प्रेरित करता था। आरव मेहनत करने से डरना नहीं चाहिए। एक दिन वह समय आएगा जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, सुमित अक्सर कहता था। आरव के पास साधन कम थे लेकिन उसकी इच्छा और मेहनत अनमोल थी। वह दिन रात किताबों में खो जाता। जब बाकी बच्चे खेलते तो वह पढ़ाई करता। कभी कभी गांव के पुराने पुस्तकालय में जाकर पढ़ता क्योंकि उसे पता था कि ज्ञान ही एकमात्र रास्ता है जो उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ा परीक्षा हुआ जिसमें पूरे इलाके के छात्र भाग लेते हैं। आरव ने भी इसमें हिस्सा लिया। उसके पास पढ़ाई के लिए ज़्यादा संसाधन नहीं था लेकिन वह जानता था कि अगर उसने मेहनत की तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। परीक्षा के बाद जब नतीजे घोषित हुए तो आरव का नाम पहले स्थान पर था। पूरे गांव हैरान था। गरीब परिवार का अच्छा लड़का जिसने कभी हार नहीं मानी, वह सबसे अच्छा छात्र निकला। लेकिन उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे यह सफलता दिलाई थी। इसके बाद आरव की कहानी गांव में चर्चा का विषय बन गई। उसकी सफलता ने गांव के अन्य बच्चों को प्रेरित किया कि वे भी अपनी मेहनत और लगन से किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। समय के साथ आरव ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन गया। उसने अपनी कड़ी मेहनत से न सिर्फ अपनी ज़िंदगी बदली बल्कि अपने परिवार और गांव वालों की भी एक नई दिशा दी। जब आरव एक प्रसिद्ध इंजीनियर बन गया तब उसे एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी का प्रस्ताव मिला। वे उसे देश बुला रहे थे। शानदार वेतन, आलीशान जिंदगी और बड़े सपने। लेकिन आरव ने एक रात सोचा, क्या मेरी मंजिल सिर्फ मेरी सफलता है या फिर मेरी सफलता का मतलब दूसरों की मदद करना भी होना चाहिए। सुबह होते ही उसने निर्णय ले लिया, वह विदेश नहीं जाएगा। वह अपने गांव लौटेगा और वहां एक ऐसा स्कूल बनाएगा जहाँ किसी बच्चे को पैसे या संसाधनों की कमी के कारण पढ़ाई छोड़नी न पड़े। आरव गांव लौट आया। गांव वालों ने उसका स्वागत किया लेकिन जब उसने बताया कि वह यहाँ स्कूल खोलना चाहता है तो कई लोग हंसने लगे। भैया, यहाँ बच्चे तो हल चलाना सीखते हैं, कंप्यूटर नहीं। स्कूल खोलने से पेट नहीं भरता। लेकिन आरव अडिग रहा। उसने अपनी बचत से एक छोटा सा भवन बनवाया। वहाँ उम्मीद पब्लिक स्कूल की नींव रखी। शुरुआत में केवल 7 बच्चे आए जिनमें उनकी बहन रिया ने भी पढ़ना शुरू किया। आरव ने अपने तकनीकी ज्ञान से स्कूल में स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब और लाइब्रेरी की व्यवस्था की। उसने बड़े शहर से शिक्षकों को बुलवाया जो गांव में पढ़ाने के लिए प्रेरित हुए। अब समस्या थी पैसों की। स्कूल चलाना आसान नहीं था। आरव ने एक दिन चलाया और रात में ऑनलाइन प्लान्स प्रोजेक्ट पर काम किया ताकि वह स्कूल का खर्चा उठा सके। कई बार थक हार कर लेकिन बच्चों की आंखों में जो चमक होती थी वह उसे दोबारा प्रेरित कर देती थी। एक दिन एक पत्रकार ने आरव की कहानी पढ़ी और उस पर एक लेख लिखा। यह लेख सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई एनजीओ और दानदाता सामने आए। अब उस स्कूल को फंड मिलने लगा और जल्द ही यह पूरे ज़िले में जाना जाने लगा। 5 साल बाद उसी परीक्षा में जिसमें आरव ने पहले स्थान प्राप्त किया था, अब उसके स्कूल के चारों बच्चों ने टॉप किया। इस बार मीडिया फिर आई लेकिन इस बार वो आरव नहीं है, उसके छात्रों को बधाई देने आए थे। जब पत्रकार ने एक छात्र से पूछा, तुम्हारा नाम आदर्श कौन है? बच्चा बोला, आरव सर। उन्होंने हमें अब सपने देखना सिखाया और उन्हें सच करना भी। आरव की आंखों में आंसू आ गए। यह खुशी के आंसू थे। अब आरव ने एक नया मिशन शुरू किया। हर गांव एक स्कूल। वह हर गांव में खुद जाकर लोगों से मिलता, उन्हें शिक्षा का महत्व समझाता और स्थानीय युवाओं को शिक्षक बनने के लिए प्रेरित करता। धीरे धीरे उसने 10 गांवों में छोटे छोटे शिक्षण केंद्र खोल दिए। हर केंद्र में वह डिजिटल पढ़ाई, स्किल ट्रेनिंग और लाइफ स्किल सीखने की सुविधा लेकर आया। लेकिन इस बार एक और बदलाव हुआ। उसकी ज़िंदगी में
किसी खास की एंट्री। एक साथी की तलाश। पूरी एक दिन के एक सामाजिक कार्यक्रम में उसकी मुलाकात हुई। प्रेरणा का नाम एक युवती से। प्रेरणा एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो महिला शिक्षा और स्वच्छता पर काम करती थी। दोनों के विचार, सोच, सपने एक जैसे थे। वे घंटों बात करते, योजनाएं बनाते और एक दूसरे की योजना में हाथ बटाते। धीरे धीरे एक समय गहरा रिश्ता बन गया। एक दिन प्रेरणा ने पूछा, आरव, तुम इतना कुछ दूसरों के लिए सोच करते हो, कभी अपने लिए कुछ सोचा है? आरव मुस्कुराया, बोला, अब सोच लिया है। तुम्हारे साथ मिलकर एक ऐसा समाज बनाना है जहाँ कोई बच्चा बिना शिक्षा के ना सोए और कोई ऐसी लड़की अपने हक से वंचित ना रहे। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी कर ली। शादी के समारोह में जहाँ मेहमानों ने बजाय बच्चों को शिक्षण और गाँव वालों के शामिल हुए। भाग 8। मुश्किल के 8। शादी में कुछ महीने बाद आरव के जीवन में एक नई चुनौती आई। सरकार ने कुछ स्कूलों को फंड देना बंद कर दिया। राजनीति, अफसरशाही और लाल फीताशाही ने उनकी राह में अड़चनें डाली। कुछ स्कूल बंद होने पर कगार आ गए, पर आरव ने हार नहीं मानी। उसने गांव वालों को जोड़ा, पंचायतों से बात की और सोशल मीडिया पर अभियान शुरू किया, शिक्षा बचाओ गांव बचाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर इस कहानी को आप भी आगे सुनना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए पार्ट 2 इसका ज़रूर लेकर आएंगे। धन्यवाद।